Hello, dear students. How are you? I hope you will be fine and good. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। क्या होता है सिंथेसिस? फर्स्ट चैप्टर इंटरमीडिएट में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और सेकंड सिंथेसिस है। अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का सिंथेसिस, पहले हम समझते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है। हालांकि स्टूडेंट्स का मानना ये है कि ये बहुत ही टफ होता है, लेकिन जब आप इसके कॉन्सेप्ट को इसको बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे बेसिक से पढ़ाएं जिससे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस को अगर हिंदी में की बात करें तो सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण और संश्लेषण को हम कह सकते हैं, संश्लेषण को हम कह सकते हैं जुड़ाव। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेंटेंसेस को जोड़ना है। हमें दो सेंटेंस हो या दो से कितने भी सेंटेंस हो, दो से अधिक सेंटेंस हो, तो उसको हमें एक सेंटेंस बना देना है। अब उसको बनाने के भी कई मेथड्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इसका डिफिनेशन क्या होगा। हालांकि आपके एग्जाम में डिफिनेशन कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमने कहा कि आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और बेसिक से एक एक चीजों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सिंथेसिस क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल sentences इनटू वन। अब यहाँ पे आप देखो, इसको हम बहुत शार्ट में आपको बताएंगे। वन सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है सिंथेसिस में, हमें क्या करना है। हमें जो है कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना है। किसका? चाहे दो सेंटेंस हो या दो से अधिक सेंटेंस हो, उनसे हमें जो है एक बना देना है। या तो सिंपल सेंटेंस बनाना है, दूसरा या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और तीसरा या तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमारा सिंथेसिस होता है वो क्या होता है। इसमें आपके चाहे कोई भी एक सेंटेंस हो या एक से अधिक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी सेंटेंस क्यों ना हो, उसको हमें या तो एक सिंपल सेंटेंस बना देना है, या तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या तो कंपाउंड सेंटेंस। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर आएंगे और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस पे। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही फिनाइट वर्ब हो। क्या हो? एक ही फिनाइट वर्ब होता है। इसमें केवल, आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। अच्छा, अब ये फाइनाइट वर्ब, इसका क्या प्रॉब्लम है? ये क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा वर्ब, आपने पढ़ा होगा। हालांकि ये हम इसको हम दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि ये वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर देते हैं। वर्ब जो होता है हमारा, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फाइनाइट वर्ब, एक होता है फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फ्रेंड्स, हमें यह जानना है कि ये फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के लिए जरूरी क्या है, इसमें हमने कहा कि एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब जो हमारा होता है, जो टेंस को फॉलो करता हो, जो टेंस को फॉलो करता हो।
टर्म्स को फॉलो करता हो इसका मतलब क्या है, क्योंकि टर्म्स के अकॉर्डिंग चलता हो, जो टर्म्स के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता हो वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। और जो टर्म्स को फॉलो नहीं करता, ये जो है टर्म्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या है ये एग्जाम्पल्स। जैसे हम अगर बात करें, चलो हम 3 एग्जाम्पल्स देते हैं, उसमें आपको बेहतर समझ जाएगा, क्योंकि हालांकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए जो है, माइंड कराने के लिए बस थोड़ा सा जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जैसे हम अगर यहाँ बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम लिखें लाइक मोहन लाइक प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल, मोहन लाइक फुटबॉल। अगर हम दूसरा यहीं पे ऐसे कर दें, इसका हम सब्जेक्ट चेंज कर दें मोहन लाइक्स हो जाएगा, यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, तीसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आप धैर्य बनाकर बस देखते रहिए, सिर्फ आप धैर्य बनाकर देखते रहिए, चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। थर्ड, अगर हम सेंटेंस ले लें, अगर इसका हम टेंस भी चेंज कर दें, यू लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो देखिए ये मोहन लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर देखिए ये किस टेंस में है, तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए लाइक्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है। तो ये मोहन लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। अब हमने यहाँ पर क्या किया, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट को चेंज किए, तो यहाँ पे देखो ये लाइक जो है, ये वर्ब आपका जो है ये क्या है, ये भी चेंज हो गया, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। यहाँ पर देखो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, और यहाँ देखो जब इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, जब इसका टेंस चेंज किया, तो ये क्या हो गया, ये जो वर्ब हमारा लाइक था ये लाइक्ड हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो लाइक्स है, यहाँ पर लाइक है, और यहाँ पर लाइक्ड है। तो ये जो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो जाता हो, टर्म्स के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टर्म्स को फॉलो करता हो, वो हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट वर्ब। अब आप इस सेंटेंस में एक वर्ब और देख पा रहे होंगे, प्ले। देखिए प्ले, प्ले मीन्स खेलना। अब प्ले जो है हमारा वर्ब है, लेकिन अब ये देखिए हमारा चाहे सब्जेक्ट चेंज हो या हमारा टेंस चेंज हो, हर जगह प्लेइंग आपको एक ही जैसा दिख रहा है। और जो वर्ब टेंस को फॉलो नहीं करता है वो हमारा होता है नॉन फिनाइट वर्ब। तो मुझे लगता है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बस क्योंकि हमारे सिंपल सेंटेंस में ये आपको बार बार मिलेगा फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, तो इसको आपको बहुत क्लियरली इसको देखना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो टेंस को फॉलो करता हो वो हमारा फाइनाइट वर्ब है, और जो टेंस को फॉलो नहीं करता है वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। हालांकि अब फाइनाइट वर्ब्स के भी कई पार्ट्स हैं, जैसे आपका इसमें जीरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, और इन्फिनेटिव हो गया। फाइनाइट वर्ब में आपने पढ़ा होगा ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी। तो ये लंबा टॉपिक्स है, बस इतना आप समझिए कि बस इतना ही आपको समझना है कि जो फाइनाइट वर्ब होता है टेंस को फॉलो करता है, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं टेंस को फॉलो करता। बस इसके बाद फिर इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस को कितने तरीकों से जो है चेंज कर सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि हमें पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है इसमें हम किन किन मेथड से इसका प्रयोग करके जो है चीज़ों को जो है हम अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस लिख ले रहे हैं, और सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम
किसके किसके थ्रू जो है चेंज कर सकते हैं। अब इसके भी जो है 8 तरीके हो सकते हैं, 8 मेथड हो सकते हैं। अब उसमें सबसे फर्स्ट मेथड है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। सबसे फर्स्ट है पार्टिसिपल पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। दूसरा है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। और तीसरा हमारा है इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। और तीसरा हमारा है चौथा हमारा है नाउन आर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। और इसके बाद फिर यहाँ नोट कर दे रहे हैं, फिफ्थ नंबर है नाउन आर जीरंड से पहले, नाउन अथवा जीरंड से पहले, नाउन अथवा जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी एक जो है कॉन्सेप्ट सेट कर रहे हैं आपके माइंड में। ये सिर्फ समझ लीजिए कि ये पार्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगले पार्ट में आपको हम और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, सिर्फ मैं एक भूमिका बना रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएं। छठा है एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। सातवां नंबर है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके आप चेंज कर सकते हैं। और फिर आठवां नंबर और लास्ट है कंजक्शन का प्रयोग करके, कंजक्शन का प्रयोग करके। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम जो है सिंथेसिस के पहले पार्ट यानी सिंपल सेंटेंस वाले पार्ट्स में हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं कितने मेथड से, 8 मेथड से। पहला तो हमारा हो गया कि हम पार्टिसिपल से हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा इन्फिनेटिव के प्रयोग से हम कंबाइन कर सकते हैं। और फोर्थ है नाउन आर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। और पांचवा है नाउन या जीरंड से पहले जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कर सकते हैं। छठे नंबर पर है एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके कर सकते हैं। और सातवां नंबर है हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। और आठवां नंबर है कंजक्शन का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें जो है एक एक करके पढ़ना है। और एक सबसे पहले हमें आता है सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पार्टिसिपल हेडिंग डाल लेते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल ऐसा वर्ड होता है जो आपके वर्ब का भी काम करे और साथ ही साथ एडजेक्टिव का भी काम करे, जो वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का काम करता हो, मतलब ये दोनों का काम करता हो। और दोनों कौन कौन से, वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का भी काम
करे वो होता है हमारा पार्टिसिपल। अब जैसे कैसे पता चलेगा कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, तो देखिए हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं। आयशा, आयशा, आयशा आ wounded, आयशा आ wounded स्नेक। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा ये वर्ब है wounded, ये वर्ब भी है और स्नेक को मॉडिफाई भी कर रहा है, और स्नेक को मॉडिफाई भी कर रहा है। वो स्नेक था लेकिन कैसा था, घायल था। तो मैंने एक घायल सांप को देखा, तो ये हमारा वर्ब का भी काम किया। और देखिए ये हमारा वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है। तो यही हमारा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होगा, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे वही हमारा होगा क्या, पार्टिसिपल। तो ये आप समझ गए होंगे। आयशा आई यूनिट। इसमें एक एग्जांपल और लिखता हूं। रवि केम इन रनिंग, ही ही केम इन रनिंग। अब देखिए वो आया, लेकिन कैसे आया, दौड़ते हुए आया। तो ये भी हमारा क्या है, वर्ब है और साथ में एडजेक्टिव, ये दोनों का। तो बस इतना ही समझना है कि जो हमारा वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है वही हमारा पार्टिसिपल होता है। अब पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं, तो होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद एक तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसको आप अच्छे से माइंड कर लीजिएगा। देखिए पार्टिसिपल में हमने क्या पढ़ा, पार्टिसिपल क्या होता है, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे वो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब हमें जो है, अब ये एक एक करके हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। एक मिनट, इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। ये सब का काम हो गया, इन सबको इरेज कर देते हैं। और सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे बनेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। और अब आप कहेंगे कि सर लेकिन जीरंड में भी तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इसमें भी आईएनजी लगता है, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जीरंड में आप हमेशा जानते हैं कि इसका जो जब सेंस निकालेंगे किसी सेंटेंस का, तो इसमें ना नी ने, ना नी ने आएगा और ना नी ने। लेकिन जब हम पार्टिसिपल में जब करते हैं, जब इसका सेंस निकालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो हमेशा ते हुए, ते हुए, ती हुई, ती हुई, ऐसा जो है निकल कर आएगा। ता हुए, ती हुई, ता हूं, ऐसा जो है सेंस निकल कर आएगा। अब दोनों में डिफरेंस कैसे है, कैसे पहचानेंगे, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और इससे जो है आप लोग समझिए। आई लाइक, आई लाइक रीडिंग बुक, आई लाइक रीडिंग बुक। एक सेंटेंस लिखता हूं, ही केम इन रनिंग, ही केम इन रनिंग। तो अब इसमें देखिए, अगर आप देखें आई लाइक रीडिंग बुक, मुझे किताबें, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं किताबें पढ़ना, अब देखिए यहाँ पे क्या गया, पढ़ना। जो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, इसका सेंस निकल कर आया पढ़ना। आई केम इन रनिंग, ही केम इन रनिंग, वो दौड़ते हुए आया। अब देखिए यहाँ पे जो सेंस आया क्या आया,
हुए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में बड़ी आसानी से जो है आप पहचान ले जाएंगे। अगर जीरंड है तो उसके वर्ब में नानी ने सेंस निकलेगा, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हुए, ता हुए, ती हुए, ऐसा करके सेंस निकलेगा। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बारे में हमने इतनी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। अब हमें ये देखना है कि इसको बनाने के रूल्स क्या हैं, कैसे बनेगा। एग्जाम्पल्स की सहायता से हम ज़्यादा इसको समझते हैं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और सीधा अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। देखिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। ही jumped into the fence। he jumped into the fence। और दूसरा सेंटेंस है he ran away। अब इसको हम जो है कंबाइन करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। लेकिन हाँ, इस सेंटेंस को कंबाइन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। क्या जान लेना जरूरी है? देखिए इसका सेंटेंस, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही सेम दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि जो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट होगा वही सेम टू सेम सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का होगा। दूसरा इसमें हमें देखना है जो फाइनाइट वर्ब है, ये देखिए जंप्ड, और यहाँ पे देखिए रैन। तो दोनों सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होगा इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है, अलग अलग है, सेम नहीं है। फाइनाइट वर्ब ये सेकंड और ये रहा फर्स्ट, ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक ये देखना है टाइम, कि टाइम जो है ये टाइमिंग कैसे है। ही जंप इनटू द फेम, उसने फेम से कूदा, उसने चार दीवारी से उसने जंप किया। ही रैन अवे, और वो भाग गया। तो चार दीवारी से कूदा होगा, उसके तुरंत बाद वो भाग गया। मतलब जो टाइम है वो टाइम इसमें जीरो है। जीरो है मतलब एक काम के खत्म जैसे खत्म होता है तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो इसको आप ऐसे पहचानेंगे और इसी तरीके से आप टेंस लगाकर जो है सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए ही जंप इनटू द फेंस। तो अब अच्छा, हम पार्टिसिपल बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में से शुरू करें या सेकंड से शुरू करें। तो हमें ना फर्स्ट से शुरू करना है ना सेकंड से शुरू करना है। हमें यह देखना है कि किस सेंटेंस में वर्क पहले हो रहा है, और जिस सेंटेंस में वर्क पहले होगा उसी सेंटेंस में जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो उसने जंप से कूदा, उसके बाद भागा होगा, मतलब पहला काम फर्स्ट सेंटेंस में हो रहा है। तो ही जंप्ड, तो इसी में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं आईएनजी। तो जंपिंग, अब हमने लिख लिया जंप और आईएनजी लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के, हम पहले बता चुके हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। तो जंपिंग इनटू द फेंस, जंपिंग इनटू द फेंस, और एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लगाएंगे कामा, क्योंकि दोनों सेंटेंस को एक कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर भी है। अब दो प्रोनाउन है, एक ही के लिए है, एक सिर्फ लिखेंगे। तो ही रैन अवे। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित सा आ बियर, मोहित सा आ बियर, ही रैन अवे। मोहित सा आ बियर, ही रैन अवे। अब इसमें देखते हैं कि पहला काम क्या हो रहा है। पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट को चेक करेंगे, मोहित यहाँ पर ही है। अब तो प्रॉब्लम्स हो गया, नहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि मोहित के लिए ही यहाँ पे ही प्रोनाउन आया है। तो दोनों सब्जेक्ट क्या है, देखो एक ही है।
उसके बाद हमें क्या चेक करना है, जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब सा है और यहाँ पे रैन है, मतलब ये भी कंडीशन अप्लाई करता है। दूसरा टाइम को चेक कर लेते हैं। मोहित ने बियर भालू को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया, मतलब उसने भालू को जैसे देखा होगा तुरंत भागा होगा। तो यहाँ पे ये काम पहले हो रहा है, मतलब टाइम भी नहीं है, ना के बराबर है। तो मोहित सा आबियर, इसमें इसी में करते हैं तो सा। अब सा चूंकि सेकंड फॉर्म है, तो हमें चूंकि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ऐसा नहीं करना कि सेकंड फॉर्म में ही आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीइंग आ, सीइंग आ बियर। अब चूंकि यहाँ मोहित नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो जब नाउन और प्रोनाउन दोनों दिया हो तब हम नाउन लिखेंगे। तो सीइंग आ बियर, कॉमा लगाएंगे, मोहित रैन अवे। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सुधा टुक आ की, सुधा टुक आ की, सी ओपेंड, शी ओपेंड द डोर। अब इसमें सुधा सब्जेक्ट हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फिनाइट वर्ब यहाँ टुक है, यहाँ ओपेंड है। फाइनाइट वर्ब, सॉरी, फाइनाइट वर्ब जो है यहाँ टुक है, यहाँ ओपेंड है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद टाइम इंटरवल, उसने चाबी लिया, दरवाजा खोला, टाइम इंटरवल भी 0 के बराबर है। तो अब हमें इसी काम पहले यही हो रहा है, उसने चाबी पहले लिया तो पहले ही, अब यहाँ पे टुक भी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सीधा टेकिंग कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो टेकिंग आ की, नाउन प्रोनाउन यहाँ पे भी दोनों है, तो यहाँ कामा लगाएंगे और यहाँ सुधा ओपेंड द डोर। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करिए, और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें माइंड होती जाएंगी। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसमें एक रूल्स बचता है, तो वीडियो जो कि बड़ा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में करवा देते हैं, अगर देखते हैं अगर टाइम बचता है तो इसी में करवा देंगे। हाँ, एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, देखिए। द किंग, द किंग ड्रू हिज स्वॉर्ड, राजा ने अपनी तलवार खींची। ही अटैक्ड, ही अटैक्ड हिज एनमी, ही अटैक्ड हिज एनमी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, राजा ने तलवार खींचा होगा, उसके बाद अटैक किया होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, किंग के लिए प्रोनाउन आया है, सेम ही सब्जेक्ट है। उसके बाद फाइनाइट वर्ब भी डिफरेंट है और टाइम भी ना के बराबर है। तो इसी में पहला सेंटेंस में हम बनाते हैं, क्या हो जाएगा। अब ड्रू है, तो ड्रू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ड्रा। तो ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, राजा अपनी तलवार निकालते हुए, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकालते हुए, कॉमा लगाएंगे, द किंग अटैक्ड, द किंग अटैक्ड हिज एनमी। अब इसमें जो है एक रूल फॉर बच जाता है, जब कहीं पे आपको बी वर्ब मिल जाए, बी वर्ब का मतलब आपको फाइनाइट वर्ब ना मिले, बी वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब मिल जाए, तब वहां पे कैसे बनाएंगे उसको भी जो दो एग्जांपल्स उसका भी बता दे रहे हैं। इसके बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए, जिसमें अगर बी वर्ब आ जाता है, बी वर्ब का मतलब क्या होता है कि जिसमें इज, एम, आर, वाज और वर, अब ये आ जाए तब क्या करेंगे। अच्छा, बी वर्ब
ऑक्सिलरी वर्ब में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बी, हैव, डू। बी, हैव, डू। तो बी में इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं, हैव में हैज, हैव, और डू में डू, डज और डिड। तो ये बी वर्ब वाले सेंटेंस अगर मिल जाएं तो इसको कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको अच्छे से माइंड करवाते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। he was hungry. He was hungry. He took his food. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें तो यहाँ देखिए दूसरे सेंटेंस में तो है फाइनाइट वर्ब, लेकिन फर्स्ट में हमें कहीं पर भी फाइनाइट वर्ब नहीं दिख रहा है। अब हमें चूंकि दोनों सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब चाहिए, लेकिन इसमें एक सेंटेंस में नहीं है, तो इसका रूल्स क्या है कि जब भी बी वर्ब मिल जाए तो हम इसी बी को पार्टिसिपल बना देते हैं। यानी इसी, चूंकि ये सब बी फैमिली के ही वर्ड्स है। अब यहाँ पे जो हमारा वाज है ये हेल्पिंग वर्ब ना बन के ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और जब मेन वर्ब का काम करता है तो हम क्या करते हैं, बी में आईएनजी लगा देते हैं। बी में ही लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। मार्कर चेंज कर लेते हैं। बीइंग हंगरी, बीइंग हंगरी। अब लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। अब चूंकि दोनों प्रोनाउन है तो ही लिख देते हैं, ही टुक हिज फूड। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। राम वाज, राम वाज इल। हम वाज लिख दें, आप चाहे तो इज भी लिख सकते हैं। ही कुड नॉट गो टू होम। अब यहाँ पे क्योंकि वाज फिर आ गया है, इनमें से चाहे इज हो, आई एम हो, आर हो, जो भी मिलेंगे तो हमें चुपचाप क्या करना है, बीइंग लगा देना है। जब वाज मेन वर्ब का काम करे, ये जो बी वर्ब है जब मेन वर्ब का काम करे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बीइंग इल, कॉमा लगाएंगे, ही कुड नॉट गो टू होम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम कवर करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल्स को।